दोस्तों इस वक्त मैं नाला सोपारा के पुलिस स्टेशन के सामने बिल्कुल ब्रिज के नीचे हम लोग इधर पे हैं। यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी का आंदोलन है और वो आंदोलन है जन सुरक्षा अधिनियम कायदा। आइए जानते हैं उनकी जुबानी के जन सुरक्षा अधिनियम कायदा क्या है। मेरे साथ यहाँ पे लोग हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के। भाई आज तो आपने यहाँ पर जो आपकी जन सुरक्षा जो कायदा है ये क्या है? ये काला कायदा है। काला कायदा मतलब क्या है? ये जनता काला कायदा वो तो जन सुरक्षा कायदा है। तो जन सुरक्षा कायदा किसके लिए लाया है? जन सुरक्षा कायदा किसके लिए लाया है तो बताया गया नहीं है। बताते हैं कि अर्बन नक्सलवादी के लिए, लेकिन अर्बन नक्सलवादी क्या चीज है इसकी व्याख्या किया गया नहीं है। यानी अभी हम समझो संगठन में भी आशा है और हम आंदोलन कर रहे हैं अत्याचार के वजह से क्या किसी और किसी पर आंदोलन कर रहे हैं तो हम आंदोलन करके नक्सलवादी क्या ठहराएंगे? क्या अर्बन नक्सलवादी ठहराएंगे? नहीं ना। तो ये लोग ऐसा कायदा ला रहे हैं कि जो संगठन करके अपने आवाज बुलंद करेंगे, सरकार को भी बात करेंगे तो उसको अर्बन नक्सलवादी कहकर उसको अंदर डालो, उनको सजा करो। वही तो ऐसा आएगा कि बाग जो है वैसे ही क्या चीज करेगा कि लोगों पे गोली मारने पड़ेगी, क्योंकि ये कायदा जो है वो बता रहा नहीं है कि हम कायदा किस लिए कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर अभी वंचित बहुजन आघाड़ी की महिला अध्यक्ष है गीता जाधव। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। मैडम ये कायदा क्या है आप बता सकते जनता को? थोड़े शब्दों में बता जाए तो मुंह पर ताला और दिमाग पर बंदी। मतलब आपको यहाँ पहले कायदा था कि आप जब कृति करो, कुछ करो, उसके बाद उसकी सजा होती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप सोचो तो भी सरकार ने इसके लिए सजा की है आपके लिए। नहीं, जैसे कि आज आप लोगों ने यहाँ पे आंदोलन रखा है, आंदोलन रखने का मकसद क्या है? आप लोग आज यहाँ पर पुलिस स्टेशन के सामने आज आप लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं उसका मकसद क्या है? ये जो क्या है ये जन सुरक्षा अधिनियम कायदा ये क्या है? ये जनता जानना चाहती है। जन सुरक्षा कायदा जो सरकार ने अभी बहुमत से कायदा मंजूर किया है, इसके कायदे के अकॉर्डिंग सरकार कहती है कि हमने यहाँ पे 64 नक्सल संगठन ऐसी है जो कड़वे दाइश इस तरह से बोल रही है। तो ऐसे संगठन को उन्होंने बोला है कि ये नक्सलवादी की तरह काम कर रही है, जो सरकार से इसको खतरा है। तो इसको हटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए सरकार ये कायदा लेके आ रही है। अगर सरकार को, ये फडणवीस सरकार को लगता है कि ये 64 जो संगठन है ये बेकायदेशीर है, ये गलत काम कर रही है, तो उनके नाम की लिस्ट जाहिर करनी चाहिए। सिर्फ आंकड़ा क्यों बता रही है? मैडम इससे पहले भी 4 दिन पहले हमने आपसे सवाल किया था, आपने कहा था कि संविधान को इससे खतरा है। तो संविधान को इससे क्या खतरा है? ये जो कायदा है इससे संविधान को क्या खतरा है? बिल्कुल खतरा है। सरकार ने, संविधान ने हमें अभिव्यक्ति का स्वातंत्र दिया हुआ है, मतलब बोलने की आजादी दी है, कृति करने की आजादी है, सरकार को सवाल करने की आजादी दी है। तो ये सारे जो हमारे संविधान ने दिए हुए हक है वो ये कायदा हमारा छीनने वाला है। ये इसका मेन मकसद है। ये जो कायदा छीनने वाला जैसे आप बता रहे हैं तो ये वाकई में ऐसा कुछ है? कोई ऐसा पुरावा है आपके पास में कि सरकार ने ये जो निकाला है? बिल्कुल पूरा है, क्यों नहीं। सब जो कायदा है जो फडणवीस सरकार, पवार सरकार और शिंदे सरकार ने ये बहुमत से पारित किया हुआ और वो अभी जारी भी हो गया है। वो आपके पास ऐसा कुछ है क्या लिखित में, या कुछ ऐसा वीडियो या ऐसा कुछ है आपके पास? सर आप जब टीवी पे देखोगे विधानसभा में इसके बारे में तो आपको मिल जाएगा आपको। ओके, ये थे गीता जाधव वंचित बहुजन आघाड़ी के। और भी हमारे साथ है पदाधिकारी वंचित बहुजन आघाड़ी के सुमित पवार। सुमित भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो कलम 19 और 19-22 ये कलम में जनता को मतलब बोलने का अधिकार जो है और एकत्र रहने का जो अधिकार है, एकत्र संगठित होकर कोई आंदोलन कर सकते ग्राउंड बेस पे। ये जो जन सुरक्षा कायदे की वजह से कोई ऐसा कर नहीं सकता। सरकार ने खुद की सुरक्षा के लिए ये कायदा बनाया है, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और ग्राउंड लेवल पे हम लोग आंदोलन करके ये कायदा मोड़ निकालने के हमारे बाला साहब भी इसके लिए कानूनी प्रयत्न करने वाले हैं इसके लिए। ठीक है, ये तो हमारे सुमित भाई। और मेरे साथ यहाँ पर है कौन है? हमारे भाई वंचित बहुजन आघाड़ी के। आइए। मेरा नाम नहीं, मिलिंद शोभा कामले, महासचिव वसई महानगर पालिका क्षेत्र। इस कायदे के बारे में, जन सुरक्षा कायदा रद्द करने के बारे में हमारी मांग ये है
कि ये जो कायदा लाया गया है अभिव्यक्ति स्वतंत्र के ऊपर हम ये गदा है हम मानते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो सरकार कायदा ला रही है महाराष्ट्र सरकार, ये कायदे से हमारा जो हक है, जो हम सरकार के बारे में या जो सरकार की गलत नीतियां है उसके बारे में जो हम आंदोलन कर सके, ये कायदा लाने से आंदोलन करने से हमें रोका जाएगा और हमारे ऊपर जो भी कानूनी जो कार्रवाई हो सकती है। और ये लोगों का अभिव्यक्ति स्वतंत्र पे जो ये लाया गया है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा मतलब आपका कहना ये है कि ये कायदे से जैसे हम लोग जिस तरीके से हमारा जो अधिकार है, जो हमें लोकतंत्र ने अधिकार दिया है कि हम जिस तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, तो वो आंदोलन मतलब आपका मतलब वो हक छीना जा रहा है आपका, ये कहने का मतलब। जी सर, यही बात है। और ये सरकार ने जब भी महाराष्ट्र विधानसभा में ये जब आया था कायदा, उसकी स्पष्ट व्याख्या करने के लिए कहा था ये नक्सलवादी के खिलाफ है या लोगों के खिलाफ है, मगर इसकी वैसी व्याख्या नहीं। विधान परिषद में ये कायदा गया, जो लोग हैं जिन्होंने जनता के बारे में सोच के कायदे के ऊपर अमल करना चाहिए, वो जितने भी लोग प्रतिनिधि उन्होंने स्पष्ट रूप से कायदे के बारे में लोगों का राय नहीं लिया है और ये कायदा पारित किया गया है। ये जनता के ऊपर जुल्म करने वाला कायदा है, ऐसे हमारी मांग है। और इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ये कायदे के खिलाफ आगे उठ रही है और हम बोल रहे हैं कि कायदा रद्द होना चाहिए। अभी जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, अभी आप लोगों की सरकार से क्या मांग है? आप लोगों की सरकार से क्या चाहते हैं आप सरकार से, जो आपने आज आंदोलन किया? तो सर, हमारी मांग यही है कि अभिव्यक्ति स्वतंत्र जो है, हमें जो संविधान ने जो अधिकार दिए लोगों के लोकतंत्र में, वो हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिए और सरकार को उसके ऊपर रोक नहीं लानी चाहिए। यही हमारी मांग है और ये हम लोगों में जनता में हम जाके जनता में बताएंगे, क्योंकि अभी सरकार हमारी नहीं मान रही, तो इसलिए हमें जन आंदोलन करना पड़ा। हम हर जगह पे जाएंगे वंचित बहुजन आघाड़ी से और जन जागृति करेंगे कायदे के खिलाफ। देखिए, ये वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी क्या है मैडम, बताएं। कुछ पॉइंट्स है जो सरकार को पूछना चाहूंगी। मेरे ख्याल से अगर मैं मराठी में बोलूंगी तो बहुत चलेगा सर, तुमची इच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन सगळ्यांनी अधिकार दिला मॅडम, तुम्ही पण बोलू शकता मराठीमध्ये, बोला। सरकारला विचारायचं, जसं फडणवीस सरकार म्हणते की महाराष्ट्रात 4 नक्षलवादी संघटना आहेत त्या आम्ही मोडीत काढल्या, त्यातल्या 2 बाकी आहेत। मग हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्रात लावण्याची काय गरज आहे? दुसरा आहे, बीजेपी सरकार म्हणते की महाराष्ट्रात 64 कडव्या डाव्या संघटना आहेत। म्हणजे कडव्या डाव्या संघटना म्हणजे काय, ते फडणवीस सरकारने नावासकट जाहीर करावे। त्याच्यानंतर समतावादी, लोकशाही समर्थक, धर्मनिरपेक्षवादी, उदारमतवादी, फुले आंबेडकर विचारधारेला मानणाऱ्या डाव्या संघटना असतात, ठीक आहे। अशा ह्या कडव्या संघटना शिक्षेस कशा पात्र असतील? त्याच्यानंतर परंपरावादी, सनातनवादी, राजेशाही समर्थक, पुरोगामी, पारंपरिक, राजेशाही टिकून राहावी अशा कडव्या विचारधारेच्या संघटना उजव्या संघटना आहेत, कडव्या उजव्या संघटना आहेत। मग त्याच्याबद्दल सरकारचं काय मत आहे? त्याच्यानंतर RSSच्या स्वतःच्या 105 संघटना आहेत RSSच्या अंतर्गत, तर त्याच्याबद्दल सरकारचं काय मत आहे? त्याच्यानंतर फडणवीस सरकारने अर्बन नक्षलवादी ही व्याख्या सांगितलेली आहे, तर नक्की अर्बन नक्षलवाद काय आहे हे सरकारने स्पष्ट करावं। त्याच्यानंतर कायदा सांगतो की कृती केल्यानंतर शिक्षा, पण या ठिकाणी सरकारने सांगितलंय तुम्ही नुसता विचार केलात, बोललात तरी तुम्हाला शिक्षा आहे, आणि तशी तरतूद ह्या जनसुरक्षा कायद्यामध्ये केलेली आहे। आणि यापुढे जरी शेतकरी असू द्या, विद्यार्थी असू द्या, आमच्यासारखे जनसामान्य लोक असू द्या, हे रस्त्यावरती उतरून आंदोलन केलं तरी आम्हाला आम्ही शिक्षेस पात्र आहोत। एखाद्या संघटना आहेत, कुणी संघटना काढली, त्या संघटनेने सरकारला प्रश्न विचारला तर त्याला शिक्षा आहे, त्या संघटनेला मदत करणाऱ्यांना शिक्षा आहे, त्या संघटनेला एखाद्याने जागा दिली, त्याचं घर दिलं, त्याचे घर जप्ती करण्याची शिक्षा आहे। त्याच्यानंतर हे सर्व अधिकार म्हणजे कुठलेही कोणाला अटक करायचं, कोणाला जेलमध्ये डांबायचं, हे जरा कलेक्टरला आणि ACP ला अधिकार दिलेले आहेत। म्हणजे कोर्ट नाही, सुनवाई नाही, डायरेक्ट शिक्षा, असे हा जनसुरक्षा कायदा सरकारने पारित केलेला आहे। असं अनेक निदान तुम्ही कुठलेही कायदा सुव्यवस्था भंग केले तरी तुम्हाला 2-3 वर्षाची शिक्षा आहे, तुम्हाला 2 लाखाचा द्रवदंड आहे। या प्रकारच्या शिक्षेमध्ये, ह्या जनसुरक्षामध्ये याचा अर्थ काय आहे? सरळ की सरकारने आपली सुरक्षा केलेली आहे
आतापर्यंत जी सरकार आहे 2014 पासून त्यांनी जीएसटी आणली, त्यांनी नोटबंदी आणली, ह्याच्यामध्ये भरडला गेला कोण? सामान्य माणूस भरडला गेला. आणि आता ह्याच्यावरती जी नाकाम झालेली ही सरकार आहे, याला जर का आपण प्रश्न विचारतोय आणि हे प्रश्न विचारू नये म्हणून हे जनसुरक्षा कायदा लागू करून लोकांचे तोंड बंद करायचे आणि लोकांचे विचार करण्याची शक्ती बंद करायची. जर का विचार करण्याची शक्ती निसर्गाने दिलेली आहे आणि बोलण्याचे अधिकार संविधानाने दिलेले आहेत, तर हे छिनून घेणारी सरकार कोण आहे असा आम्हाला सरकारला प्रश्न आहे. ये थे गीता जाधव वंचित बहुजन आघाड़ी के, मेरे साथ हमारे समीर भाई है. समीर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जावेद भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा, जो अपने महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने जो 10 जुलाई को जो विधानसभा में कानून लागू किया, ये कानून जावेद भाई आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही बोलना चाहूंगा, ये जो कानून है ये स्टूडेंट के खिलाफ है, ये कर्मचारी के खिलाफ है, जो लोग काम करने वाले कर्मचारी उनके खिलाफ है, ये किसान के खिलाफ है. आप बोल रहे हो क्या किसान है, जो स्टूडेंट है, जो कर्मचारी, आप बोल रहे हो क्या उन जो सरकार का जो सच है वो बाहर ना आवे, ये कानून उसके लिए. इसका हम लोग महाराष्ट्र में बोलते ना, हम लोग इसका निषेध करते हैं. और ये हमारे जैसे एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने हमको बोला है कि वंचित बहुजन आघाड़ी का कानून रद्द नहीं हुआ तो पूरे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी इसके ऊपर आंदोलन करेगी. ये थे वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता. और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, संविधान के अंदर उन्होंने खाने से लेके पीने से कपड़ा पहनने के अधिकार, सारे अधिकार दिया है. तो वो अधिकार जो जिस तरीके से ये बता रहे हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के जो अधिकार छीना जा रहा है, उसके लिए आज उन लोगों ने ये जो आंदोलन यहाँ पर रखा हुआ है. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.